दोस्तों, किस तरह से आपके विचार आपकी जिंदगी बना सकते हैं। निराशा में ही आशा की किरण छुपी होती है, बस देखने वाला होना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक चुंबक मान लो तो दुनिया की हर एक चीज आपकी तरफ आकर्षित होगी ही होगी। हम जो चाहते हैं हमें उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। जब तक हम उसके बारे में सोचते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम करना शुरू कर देता है। विचारों को सोचना, अपने दिमाग में उसकी छवि बनाना है। छवि बनने पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। अगर आप अपने आप से शिकायत करते हैं तो अपने आप के लिए और भी ज़्यादा खराब हालात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जब आप किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते हैं तो जिंदगी में बहुत तेजी से घटित होती है। जिस चीज़ की चाहत होती है उस चीज़ को गंभीरता से लेना शुरू कर दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। हमें अपनी सोच और नज़रिए में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे लोग और उनके विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देंगे। आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक आप दिमागी रूप से उसमें दाखिल हो ना जाएं, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा होता है। एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचारों से सैकड़ा गुना ज्यादा होता है। एक दिन में लगभग हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, पर सभी विचारों को काबू पाना बहुत मुश्किल है। पर एक रास्ता है, हमारा एहसास। जी हाँ, एहसास बुरे भी होते हैं, एहसास अच्छे भी होते हैं। जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके विचारों को पॉजिटिव कर देता है। अच्छे एहसास से आपके भविष्य का निर्माण होता है। आपके मन का जो डर है वो है चिंता, और आप उस डर, उस चिंता को अपनी जिंदगी में इनडायरेक्टली ला रहे होते हैं। आपने कभी सोचा है कि यदि कुछ भी अगर सुबह उठते ही पूरा बुरा होता है तो पूरा दिन आपका कैसे गुजरता है? आप इसको अच्छे से जानते हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यदि आपके दिन की शुरुआत एक खुशनुमा तरीके से होती है तो आपका पूरा दिन खुशनुमा तरीके से बीतता है। आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो खुशनुमा हो जाता है, लोग आपको खुशनुमा मिलेंगे। आपने महसूस किया है कि आप सेहतमंद हैं, आप अमीर हैं, आपका बैंक बैलेंस है वो 5 लाख रुपए है, आपके पास BMW कार है, तो ये दुनिया आपके सुर में सुर मिलाएगी। उस आनंद रूपी एहसास से ये प्रकृति तालमेल बिठाएगी, स्वरूप देगी, क्योंकि आप ऐसा महसूस करते हो। आपकी जिंदगी के एहसास आपके रचनाकार होते हैं। आप अपनी जिंदगी की रचना स्वयं ही करते हो। बस अपने आप को एहसास करवाना है कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं। आप आने वाले कुछ ख्यालों में क्या बन सकते हैं। जब आप उदास होते हो तो आप अपनी पसंद का कोई गाना गुनगुनाइए, वो आपके जज्बात को बदल देगा। आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, क्या फीलिंग हुई थी जब वो बच्चा इस दुनिया में आया था। उस एहसास को आप घंटे भर जिए। अलादीन के चिराग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, अलादीन के पास एक चिराग होता है जिसमें से जिन निकलता है। आप अलादीन हो और जो पूरी दुनिया है वो जिन का काम कर रही है। आपकी ख्वाहिश क्या है, यही पूछता है ना, जिन यही पूछता है आपकी ख्वाहिश क्या है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो लगभग 2000 साल से चली आ रही है। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, मांगना। अपने आप से प्रश्न करें, सृष्टि को आदेश दे जो आपको चाहिए। इस चीज को एक डायरी में लिखें कि मुझे ये चाहिए। पॉइंट नंबर 2, विश्वास। जी हां, विश्वास करें वो आपको मिल गया है, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक हिस्सा है। तीसरी चीज है प्राप्त करना। पाने के बाद का एहसास। जिस चीज की आपके मन में चाह है वो चीज आपने पा ली है, उस एहसास को महसूस कीजिए।
आपके अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाएगी। जब आप एक छोटी सी कल्पना को हकीकत में बदलते हैं, तब आप और बड़ी एक बेहतर कल्पनाओं को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आज अपने आप से वादा कीजिए कि मैं आज इस काम को करूंगा, और शाम होने से पहले पहले उस काम को कर दिखाइए। इससे क्या होगा, आपकी कल्पना हकीकत में बदल जाएगी और यहां से होती है एक बड़ी कल्पना की शुरुआत। आप अंधेरी रात में अपनी कार से, मान लीजिए अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आपके कार की जो हेडलाइट है उसको सिर्फ 50 से 100 मीटर तक का ही रास्ता दिख रहा है। अगर आप ये सोचकर बैठ जाएं कि कोई अहमदाबाद से दिल्ली तक लाइट बिछा देगा, तो ये आपके मन का भ्रम है। आप जितना चलोगे, रास्ता 50 से 100 मीटर का अपने आप बनता चला जाएगा और आप बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। यदि आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलिए। जो आज आपके पास है वो आपने कभी अतीत में सोचा होगा, और जो आज आप सोचने वाले हो वो आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।